इस कहानी के स्टार्ट में सन दिखाया जाता है। सनलाइट में से ड्रॉप हेवन से गिरता है। इस जगह पर एक खूबसूरत चमकदार फ्लावर ब्लूम करता है। इस फ्लावर के पास ही एक औरत को दिखाया जाता है। ये गोल्डन फ्लावर अपनी मैजिकल पावर से किसी भी बीमारी को हील कर सकता था। हाफ सेंचुरी बाद का वक्त दिखाया जाता है जब यहाँ एक खुशहाल किंगडम ग्रो करता है। इस जगह को रूल कर रहे थे किंग फ्रेडरिक और क्वीन आरियाना। क्वीन आरियाना बहुत ज्यादा बीमार हो गई तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसी सिकनेस का इलाज सिर्फ और सिर्फ उसी गोल्डन फ्लावर में है। तब किंग ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि वो हर मुमकिन जगह फूल को तलाश करें। इधर किंगडम के लोगों ने भी अपनी क्वीन के लिए वो फूल तलाशना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ रात के अंधेरे में उसी औरत को दिखाया जाता है जो गोल्डन फ्लावर के पास मौजूद थी। वो बूढ़ी औरत फ्लावर के पास कुछ सिंग करती है जिससे वो चमकने लगता है। इस फ्लावर की शाइन से औरत हील होने लगती है और वो एकदम जवान हो जाती है। इसी दौरान औरत को कुछ लोगों के इस तरफ आने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से फ्लावर को एक बास्केट से कवर कर देती है और खुद अपना लैंप उठाकर तेजी से छुप जाती है। लेकिन उसी के लैंप की ठोकर से बास्केट परे हट जाती है और वो गोल्डन फ्लावर अंधेरे में चमकने लगा है। जैसे ही किंग के सिपाही उसे देखते हैं वो इस फ्लावर को रूट समेत कासल में ले आते हैं। गोल्डन फ्लावर को पानी में घोलकर क्वीन को पिला दिया जाता है। क्वीन की बीमारी खत्म हो जाती है और वो ठीक हो जाती है। अब क्वीन ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के सुनहरी बाल थे जिसका नाम रपुंजल था। किंग और क्वीन समेत पूरा किंगडम बहुत खुश था। वो सब आसमान में स्काई लैंटर्न छोड़ते हैं। इधर वो औरत जिसका नाम मदर गोथेल था और गोल्डन फ्लावर से खुद को जवान करती थी, उसे अपने मैजिकल फ्लावर के चोरी होने का पता चल चुका था और वो जानती थी कि कैसे फ्लावर का मैजिक क्वीन के थ्रू रपुंजल के बालों में आ गया था। मदर गोथेल चोरी छिपे एक रात कासल में दाखिल होती है और मैजिकल हेयर्स के पास सिंग करती है जिससे रपुंजल के गोल्डन बाल चमकने लगते हैं। मदर गोथेल बालों की एक लिट काट लेती है लेकिन इस लिट के काटने पर वो मैजिक खत्म हो जाता है और वो फिर से बूढ़ी होने लगती है। मदर गोथेल अब रपुंजल को गोद में उठाती है और महल से भाग निकलती है। इसे भागते हुए किंग और क्वीन देख लेते हैं। पूरे किंगडम में रपुंजल की तलाश शुरू हो जाती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। मदर गोथेल उसे अपने साथ जंगल में छुपे मीनार पर लेकर आ गई थी और उसे बेटी की तरह रहने लगी थी। वो खुद रपुंजल के बालों में कॉम करती और सिंग करती जिससे बालों का मैजिक अब मदर गोथेल को जवान रखने लगा। रपुंजल के पूछने पर वो हमेशा उससे कहती कि बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकती। मदर गोथेल खुद बाहर जाती और जरूरत का सामान खरीद कर ले आती। रपुंजल बस रात के वक्त आसमान पर चमकते तारे देखती और ये सीन उसे बेहद पसंद था। रपुंजल को इस टावर पर रहते 18 साल हो गए थे। हर रोज रपुंजल की एक ही रूटीन होती, सफाई करना, कुकिंग करना और फिर पेंटिंग करना। रपुंजल ने कभी भी बाहर की जमीन पर कदम रखा ही नहीं था। उसका सिर्फ एक पेट था जिसका नाम पैस्कल था। अब उसकी रूटीन से रपुंजल बहुत बोर हो चुकी थी। सीन बदलता है जहाँ कासल के ऊपर एक चोर को दिखाया जाता है। इसका नाम फ्लैन राइडर था जो कि स्टैबिंगटन ब्रदर्स के साथ मिलकर कासल से चोरी करने वाला था। ये लोग कासल से एक राउंड को चुरा कर भागते हैं लेकिन इधर कासल के सोल्जर्स उनको चोरी करते देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। ये लोग भागते हुए एक जंगल में पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ मदर गोथेल से रपुंजल बात करती है कि उसे स्काई लैंटर्न देखने हैं। यही वो वाहिद चीज थी जिसका रपुंजल को शौक था लेकिन मदर गोथेल उसे सख्ती से मना कर देती है कि बाहर की दुनिया बहुत लालची है, इसे तुम्हारे लंबे खूबसूरत बाल चाहिए और अगर तुम इस दुनिया में जाकर किसी से भी मिली तो वो तुम्हारे बाल तुमसे छीन लेंगे। बेहतर यही है कि तुम इसी जगह रहो और तुम्हारी मैं केयर करूंगी और तुम्हें यहाँ दुनिया से बचा कर रखूंगी। गोथेल की बातों से रपुंजल के दिल में डर बैठ जाता है और वो नए सिरे से खुद से प्रॉमिस करती है कभी भी बाहर नहीं जाएगी। फिर गोथेल रपुंजल के बालों के सहारे टावर से जमीन पर उतर जाती है। वो गाँव में किसी काम से जा रही थी। रपुंजल उदास हो जाती है। इधर फ्लिन और स्टैबिंगटन ब्रदर सोल्जर से बचते हुए जंगल की तरफ भाग रहे थे। उनके पास कासल से चुराया हुआ क्राउन अब भी मौजूद था। एक पॉइंट पर आकर फ्लिन और उसके साथी स्टक हो गए थे और फिर वो फ्लिन पर एतबार करते हुए वो रास्ता पार कराते हैं लेकिन जब फ्लिन की बारी आती है तो वो धोखा देकर खुद भाग जाता है। इधर सोल्जर्स मुसलसल फ्लिन को पकड़ने उसके पीछे आ रहा था। उनमें से एक सोल्जर का हॉर्स जो बहुत क्लेवर और फुली ट्रेन था वो किसी भी सूरत फ्लिन को भागने नहीं देना चाहता था। ये रॉयल हॉर्स था जिसका नाम मैक्सिमस था और वो अकेला ही फ्लिन को पकड़ने वाला था लेकिन फ्लिन उसे चकमा देकर ऐसी जगह पहुंचा जाता है जो रास्ता टावर को जाता था। इस रास्ते को गोथेल ने ग्रीनरी से छुपा रखा था। फ्लिन जब इस जगह को देखता है तो बहुत हैरान होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो टावर के पास आ जाता है और चूंकि फ्लिन ऊंचाई चढ़ने में माहिर था तो वो बिना किसी सहारे के टावर पर चढ़ जाता है। अंदर जाकर वो विंडो बंद कर देता है और इधर रपुंजल किसी अजनबी को अपने टावर में देखकर डर जाती है और एक फ्राई पैन को जोर से उसे मारती है। सर पर चोट लगने से फ्लिन बेहोश हो जाता है। रपुंजल उसे एक कुर्सी पर बांध देती है और वार्डरोब में पा देती है कि मदर गोथेल के वापस आने पर उन्हें दिखाएगी। रपुंजल खुश थी और एक्साइटेड भी कि मदर गोथेल उसे डिग्रेड करती है, हालांकि वो दुनिया से लड़ सकती है। मदर गोथेल जब वापस आती है तो रपुंजल नए सिरे से बात शुरू करती है कि मैं बाहर की दुनिया से लड़ सकती हूँ। असल में रपुंजल उन्हें वो अजनबी आदमी दिखाना चाहती थी जिसे उसने वार्डरोब में बंद कर रखा था लेकिन गोथेल रपुंजल के बाहर जाने की बात सुनकर बेहद गुस्से में आ जाती है और वो रपुंजल को डांट देती है कि इस बारे में हम मजीद कोई बात नहीं करेंगे। तो रपुंजल उस अजनबी आदमी को गोथेल को दिखाने के बजाय बात को घुमा देती है
है और कहती है मुझे अपनी पेंटिंग के लिए कलर्स चाहिए थे, जिस पर गोथल नरमी से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि वो कलर्स लाने में मुझे 3 दिन लगे थे। तो रपुंज़ल उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बर्थडे का गिफ्ट वो कलर तो आप मुझे दे ही सकती हैं। तब गोथल उसके लिए कलर्स लाने के लिए मान जाती है। गोथल अब अपना जरूरी सामान लेती है और रपुंज़ल को ध्यान से रहने का कहकर चली जाती है। गोथल के जाने के बाद रपुंज़ल अपनी वार्डरोब खोलकर उस आदमी को निकालती है। रपुंज़ल ने जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसे इंसान को देखा था। रपुंज़ल उसे अपने बालों से बांध देती है और उसे होश में लेकर आती है। जब उसे होश आता है तो रपुंज़ल उससे पूछती है कि बताओ तुम यहाँ क्यों आए और तुम्हें मेरे बालों से क्या चाहिए, तुम्हारा नाम क्या है। फ्लिन उसे अपना नाम बताता है। फ्लिन कहता है कि हाँ तुम्हारे बाल बहुत बड़े और खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। मैं किसी मुसीबत में पड़ गया था जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। रपुंज़ल को उसकी बात पर यकीन तो नहीं आया था। इधर रपुंज़ल के पास फ्लिन का बैग था जिसमें फ्लिन का वो चुराया हुआ क्राउन भी मौजूद था। फ्लिन उसे अपना बैग वापस मांगता है ताकि वापस जा सके। तब रपुंज़ल उससे एक डील करती है और कहती है कि तुम मुझे पहले स्काई लैंटर्न दिखाओगे तभी ये बैग तुम्हें वापस करूंगी। कल ही की रात थी जब प्रिंसेस की बर्थडे पर वो लैंटर्न उड़ाए जाने थे। फ्लिन इस बात के लिए नहीं मानता। तब रपुंज़ल उसे फोर्स करती है। फ्लिन आखिरकार मान जाता है। रपुंज़ल और फ्लिन टावर से वापस जमीन पर उतरते हैं। रपुंज़ल जिसने अपनी पूरी लाइफ में जमीन पर कदम नहीं रखा था और आज नरम घास को फील करके बहुत खुश हो रही थी। ऊंचे दरख्त, झरने का पानी, ये सब रपुंज़ल को खुशी से पागल कर रहा था। लेकिन जल्द ही रपुंज़ल को रिग्रेट होने लगता है कि मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैंने मदर की बात नहीं मानी। इधर फ्लिन राइडर अच्छा मौका देखकर उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें एक अच्छी बेटी की तरह टावर से वापस चले जाना चाहिए। मुझे मेरा बैग दो ताकि मैं अपने रास्ते जा सकूं। अब रपुंज़ल फिर से ठान लेती है कि वो एक बार लैंटर्न देखकर ही वापस टावर जाएगी। क्या पता लाइफ में फिर इसे ये मौका मिले या नहीं। और मदर गोथल जो कि रपुंज़ल के लिए कलर्स लेने गई थी, उन्हें वापस आने में 3 दिन लगने वाले हैं। उस वक्त से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगी। तो रपुंज़ल अब फ्लिन के साथ ही जाने वाली थी। दूसरी तरफ मैक्सिमस बहुत ज्यादा क्लेवर था। वो सूंघता हुआ फ्लिन को ढूंढ रहा था। मैक्सिमस को किसी के आने की आवाज आती है। वो तेजी से पकड़ने जाता है, लेकिन यहाँ उसका सामना गोथल से हो जाता है। गोथल इसे देखकर चौंक जाती है कि फिर इसका राइडर कहाँ है। उसे रपुंज़ल की फिक्र होती है। गोथल तेजी से वापस टावर आती है और उसे आवाजें देने लगती है और कहती है कि अपने बाल नीचे फेंको, मुझे ऊपर आना है। लेकिन टावर से कोई आवाज नहीं आती। गोथल घबरा जाती है और एक सीक्रेट रास्ते से टावर तक आती है। इधर रपुंज़ल गायब थी। तब गोथल को अंधेरे में क्राउन चमकता दिखाई देता है। वो इस क्राउन को उठाती है जिस पर बना रॉयल सिंबल उसे डरा देता है। गोथल सोच में पड़ जाती है। इस क्राउन के साथ फ्लिन राइडर की फोटो भी थी। ये वही पोस्टर था जिसे फ्लिन ने रास्ते से उतारा था। पोस्टर फ्लिन को ढूंढने के लिए लगाया गया था। गोथल समझ जाती है कि रपुंज़ल जरूर उसके साथ है और ये दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। गोथल उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। इधर रपुंज़ल और फ्लिन चलते हुए एक बार में जा पहुंचती हैं जो कि जंगल में था और इधर खतरनाक लोग आते थे। यहाँ के लोग क्रिमिनल्स थे। फ्लिन इसे डराना चाहता था ताकि रपुंज़ल लैंटर्न देखने की जिद छोड़ दे और वापस से टावर चली जाए। साथ उसे बैग भी वापस कर दे जिससे फ्लिन की जान छूट जाती। और बजाय इसके कि रपुंज़ल डरती, फ्लिन राइडर खुद मुसीबत में पड़ जाता है। रॉयल गार्ड इसके वांटेड पोस्टर इस जगह भी लगा गए थे। साथ पर रिवॉर्ड की कुछ रकम भी लिखी थी। तो हर कोई फ्लिन को पकड़ना चाहता था और इनमें से एक तो गार्ड्स को इत्तला करने चला भी गया था। इधर रपुंज़ल इन्हें बताती है कि मैं फ्लिन के साथ लैंटर्न देखने जा रही हूँ क्योंकि मेरा लाइफ ड्रीम है लैंटर्न देखना। हर किसी का कोई ना कोई ड्रीम होता है, जरूर तुम लोगों का भी कोई ड्रीम रहा होगा। ये सुनकर वो क्रिमिनल्स बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि इनका भी कोई ना कोई ड्रीम तो था, लेकिन क्राइम में पड़कर वो अपने ख्वाब भुला चुके थे। तभी क्रिमिनल्स एक एक करके अपने ड्रीम्स रपुंज़ल को बताने लगे थे जिन्हें वो भुला चुके थे, लेकिन रपुंज़ल की हेल्प करने को तैयार थे और चाहते थे कि रपुंज़ल अपना ड्रीम जरूर पूरा करे। इन्हीं बातों के दौरान रॉयल सोल्जर्स वहाँ आ पहुंचे थे। वो फ्लिन को ढूंढ रहे थे। साथ ही बाहर की विंडो से गोथल भी ये सारा सीन देख चुकी थी। गोथल देखती है कि फ्लिन और रपुंज़ल को उन क्रिमिनल्स में से एक ने हेल्प करते हुए सीक्रेट रास्ते से टनल भेज दिया। तो गोथल अब टनल के आखिरी सिरे पर उनका वेट करने चली जाती है। सोल्जर्स अभी भी इस जगह की तलाशी ले रहे थे। तब वहाँ मैक्सिमस आ जाता है। वो सूंघ कर बता देता है कि फ्लिन राइडर इस टनल में गया है। सोल्जर्स और मैक्सी इस टनल में फ्लिन का पीछा करते हैं। इधर टनल में फ्लिन अपने पीछे किसी के आने की आवाज सुन लेता है। सोल्जर्स उनको ढूंढते हुए वहाँ पहुंच चुके थे। फ्लिन और रपुंज़ल उनसे बचते हुए भागते हैं। फ्लिन की यहाँ सोल्जर से फाइट भी होती है। फ्लिन उन्हें आसानी से हरा देता है, लेकिन असल प्रॉब्लम तो मैक्सी के वहाँ आने से होती है। मैक्सिमस किसी भी सूरत में फ्लिन को वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। इसी भाग दौड़ में लकड़ी से बना वो डैम जिसने पानी रोक रखा था टूट जाता है। इस पानी से बचते दोनों वो एक कार में चले जाते हैं। एक बड़ा सा स्टोन इस रास्ते पर गिरता है और वो जगह बंद हो जाती है। फ्लिन और रपुंज़ल इस जगह फंस जाते हैं। अब यहाँ तेजी से पानी भरता जा रहा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। करीब था कि दोनों पानी में डूब जाते। फ्लिन उसे बता देता है कि मैं एक चोर हूँ। तब रपुंज़ल भी उसे अपने बालों की खसूसियत बताती है। रपुंज़ल का कहना था कि जब मैं सिंग करती हूँ तो ये चमकने लगते हैं। तभी वो चौंक जाती है और गाने लगती है। पानी अब इनके सर तक भर चुका था। तभी रपुंज़ल के बाल शाइन करते हैं और इन्हें रास्ता दिखाते हैं। फ्लिन उन छोटे पत्थरों को हटाने लगता है जिसकी तरफ शाइनी हेयर्स ने इशारा किया था। इसी रास्ते से फ्लिन और रपुंज़ल बाहर आ जाते हैं। फ्लिन बहुत हैरान था कि बाल कैसे शाइन कर सकते हैं। दूसरी तरफ गोथल को फ्लिन के वो साथी मिल चुके थे जिन्होंने मिलकर क्राउन चुराया था और फिर फ्लिन ने उन्हें धोखा दे दिया था। यानी कि हम बात कर रहे हैं चेपिंगटन ब्रदर्स की। गोथल उन्हें
उन्हें फ्लिन का बैग दिखाती है जिसे वो दोनों पहचान जाते हैं, लेकिन वो बैग उन्हें वैसे ही दे देती है। गोथल कहती है कि अगर तुम एक बड़ा इनाम पाना चाहते हो तो फिर तुम्हें फ्लिन को ढूंढना होगा, और वो दोनों फ्लिन से बदला लेने के लिए राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्लिन और रपुंज़ल नदी किनारे आग जलाए बैठे थे। फ्लिन जिसे सोल्जर से फाइट करते हुए हाथ में चोट आ गई थी, रपुंज़ल जख्म पर बने अपने गोल्डन शाइनी हेयर्स रखती है और सिंग करती है, जिससे हेयर्स की मैजिकल पावर्स उस चोट को हील कर देती हैं। फ्लिन ये देखकर डर के मारे चीख मारने वाला था कि रपुंज़ल उसे रोक देती है। तभी फ्लिन किसी काम से नदी तक जाता है, यानी गोथल मुसलसल इनका पीछा कर रही थी और किसी अच्छे मौके की तलाश में थी। गोथल अब रपुंज़ल को समझाने लगती है कि फ्लिन को वो सिर्फ क्राउन चाहिए, मौका पाकर वो क्राउन छीन लेगा और तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा, जिससे तुम अकेली रह जाओगी। तो आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन रपुंज़ल को फ्लिन पर पूरा ट्रस्ट था कि वो उसे धोखा नहीं देगा। रपुंज़ल गोथल के साथ जाने से मना कर देती है। गोथल गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे रपुंज़ल की आंख खुलती है। फ्लिन की चीख से इधर मैक्सिमस इसको ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया था। मैक्सिमस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहता था। तब रपुंज़ल इन दोनों के बीच में आ जाती है और मैक्सिमस को समझाती है कि आज इसे ना ले जाओ, हम आज मेरा ड्रीम पूरा करने जा रहे हैं। मैक्सी उसकी बात मान जाता है और उन दोनों में एक दिन के लिए दोस्ती हो जाती है। उसके बाद रपुंज़ल और फ्लिन वापस टाउन आ जाते हैं। कासल के इर्द गिर्द बसा ये शहर पूरी तरह से आबाद था। रपुंज़ल के बाल बहुत लंबे होने की वजह से जगह जगह अटक रहे थे। तब कुछ बच्चे मिलकर इन बालों की छुट्टियां बना देते हैं। यहाँ सब लोग प्रिंसेस की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। पूरे टाउन में मेला लगा था। इधर किंग क्वीन के पोस्टर पर लगा रॉयल मार्क देखकर रपुंज़ल फिर से चौंक जाती है। उसके माइंड में कुछ क्लिक करता है, लेकिन जल्दी वो इसे भूल जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फ्लिन अब रपुंज़ल को लेकर नदी में बोट में आ जाता है। दोनों एक आइलैंड आ गए थे। रात का वक्त था और लैंटर्न आसमान पर उड़ने स्टार्ट हो गए थे। किंग और क्वीन ने उदास दिल के साथ अपनी गुमशुदा प्रिंसेस की याद में एक लैंटर्न आसमान में छोड़ा और उसके बाद तमाम लोग लैंटर्न जलाते हैं। ये सीन बेहद खूबसूरत था। इस खूबसूरत नजारे ने रपुंज़ल को मसमराइज कर दिया था। अपना जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा करने पर वो फ्लिन की बेहद शुक्रगुजार थी। रपुंज़ल और फ्लिन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब यहाँ फ्लिन अपनी बोट रोकता है। इस आइलैंड पर फ्लिन को स्टैबिंगटन ब्रदर्स मिलते हैं। फ्लिन को ऐसा लग रहा था कि अगर उन्हें क्राउन दे दिया तो ये वापस चले जाएंगे, लेकिन वो गोथल के साथ कुछ और ही प्लान करके आए थे। स्टैबिंगटन मिलकर इसे पहले तो बेहोश करते हैं, फिर उसे बोट में इस तरह बांध देते हैं कि ऐसे लगे वो वापस जा रहा है और खुद से बोट चला रहा है। साथ क्राउन भी उसके सर पर रख देते हैं। जिसके बाद स्टैबिंगटन रपुंज़ल के पास आते हैं और कहते हैं कि वो देखो, फ्लिन तुम्हें धोखा देकर वापस जा रहा है, इसे तुमसे क्राउन छीनना था। वो मिलने पर अब वापस जा रहा है, जिससे रपुंज़ल अब खुद को आइलैंड पर अकेला महसूस करके डर जाती है और इन गुंडों से बचकर भागने लगती है। तभी गोथल वहाँ आ जाती है और स्टैबिंगटन को मारती है और रपुंज़ल को बचाने का ड्रामा करती है। वो रपुंज़ल से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहती थी कि ये दुनिया बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ फ्लिन को होश आता है तो वो नदी किनारे कासल के एक गेट पर था। उसके हाथ अब भी बंधे थे, जिसे मैक्सिमस देख लेता है। अब सोल्जर्स फ्लिन को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में कैद करने ले जाते हैं। इधर रपुंज़ल अपनी मदर गोथल के साथ टावर वापस आ गई थी। वो उदास थी और बिस्तर पर लेटी पेंटिंग देख रही थी, जिसे खुद रपुंज़ल ने ड्रॉ किया था। लेकिन अनकॉन्शियसली इस पेंटिंग में ऐसे मार्क भी थे जो रपुंज़ल ने किंगडम में जगह जगह देखे थे। इन मार्क्स को देखकर रपुंज़ल के माइंड में कुछ क्लिक करता है और इसे याद आने लगता है कि वो वही प्रिंसेस है जो बचपन में गुम हो गई थी। इधर फ्लिन को जब जेल लाया जाता है तो इसे वहाँ स्टैबिंगटन भी दिखाई देते हैं। फ्लिन उनसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे आए? तो वो बताते हैं कि गोथल ने अपना मकसद पूरा होने के बाद उन्हें पकड़वा दिया। फ्लिन को यह सुनकर लगता है कि रपुंज़ल इस वक्त खतरे में है। फ्लिन खुद को छुड़वाता है और कासल से भागने में उसकी हेल्प करता है मैक्सिमस। इधर रपुंज़ल को सब याद आ रहा था कि वो एक प्रिंसेस है और गोथल उसकी रियल मदर नहीं है, बल्कि गोथल ने उसे किडनैप किया उसके बालों की वजह से। यही बात रपुंज़ल अब गोथल से कहती है तो गोथल उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। दूसरी तरफ फ्लिन जो कि मैक्सिमस के साथ इस टावर तक आ गया था, वो रपुंज़ल को आवाज देने लगता है। तब रपुंज़ल अपने बाल नीचे फेंक दी है ताकि वो ऊपर आ जाए। फ्लिन जब अंदर आता है तो देखता है रपुंज़ल को तो गोथल ने कैद कर रखा है और ये सब ट्रैप बस उसे फंसाने के लिए था। तभी फ्लिन के पीछे गोथल आ जाती है और चाकू से उस पर वार करती है, जिससे फ्लिन जख्मी होकर गिर पड़ता है। रपुंज़ल इधर गोथल से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी जान बख्श दो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हूँ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, बस उसे जाने दो। गोथल कुछ सोचकर मान जाती है और रपुंज़ल को फ्लिन के पास जाने देती है। जैसे ही वो फ्लिन के पास जाती है, अपने मैजिकल हेयर से इसका जख्म ठीक करने लगती है तो फ्लिन कांच का एक बड़ा टुकड़ा लेकर रपुंज़ल के बाल काट देता है, जिससे बालों का मैजिक खत्म हो जाता है और गोथल अपने असली हालत में आ जाती है। गोथल एक बदसूरत बूढ़ी औरत थी जो अब तक रपुंज़ल के बालों से खुद को जवान रखे हुए थी। गोथल बालों को बचाते हुए इनसे अटकती है और उलझकर विंडो से नीचे गिर जाती है और मारी जाती है। इधर फ्लिन बहुत ज्यादा घायल था और रपुंज़ल के पास मैजिक भी नहीं था, तो वो बेबस होकर रोने लगती है। जैसे ही रपुंज़ल का एक आंसू फ्लिन के जख्म पर गिरता है, वो भरने लगा है। देखते ही देखते फ्लिन ठीक हो जाता है। फ्लिन अब रपुंज़ल के साथ वापस से कासल में आ जाता है और उससे किंग और क्वीन से मिलवा देता है। किंग और क्वीन अपनी प्रिंसेस को वापस से पाकर बहुत खुश थे। फ्लिन को भी रपुंज़ल के साथ अपना लिया जाता है। 18 साल तक प्रिंसेस लापता थी, तो अब उसके वापस आने पर जश्न मनाया जाता है। पूरा किंगडम बहुत खुश था। इस तरह इस मूवी की
खूबसूरत सी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, कैसी रही आज की मूवी? मिलेंगे अब नेक्स्ट मूवी के साथ। अब तक बी हैप्पी, बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड बाय।